साई राम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 17, छोटी सी हमारी नदी। वैसे तो ये लेसन हमने पिछली वीडियो में भी रीड कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, इसके अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसकी रीडिंग कर दी थी, समझा दिया था लेसन। एक बार हम फिर से इस पोएम को पढ़ते हैं और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। और इसी के साथ आपका हिंदी रिम जिम का सिलेबस कंप्लीट होता है। ये लास्ट वीडियो है आपकी हिंदी रिम जिम बुक की, और उसके बाद आपके पास अब रिवीजन वीडियो भेजी जाएंगी, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपका। तो देखिए क्या है इसमें। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसी धाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूज किनारे और ताड़वन, छाऊं छाऊं बामन टोला बसा है सगन। कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटा थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता, भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दनाती। बेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। ये पोयम लिखी है आपकी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो बच्चों, ये तो थी आपकी पोयम। आज हम इसके करेंगे कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग और प्रश्न उत्तर। तो देखिए आपके ये हैं इसके कठिन शब्द। देखिए पहले इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है कठिन शब्दों को। तो कैसे लिखोगे? गर्मियों, ढोर डंगर, बैलगाड़ी, झकाझक, अमराई, धार कछारों, सांझ सकारे, आंचल, मांजती, आषाढ़, दनाती, कोलाहल, भंवराती, उत्सव, गंदले। तो आपके ये तो हैं कठिन शब्द, आपको ये क्या करने हैं? 2 टाइम्स करने हैं। फिर आता है आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ में अमराई, अमराई आम का बाग। उत्सव सभी जानते हैं, त्योहार। भंवरी तेज लहरों से पानी के रहने वाला गहरा गोला। सांझ सकारे शाम सुबह। सघन घना, पाट विस्तार, कछार घाटी, टोला बस्ती। फिर है आपके वाक्य प्रयोग। अमराई, नदी किनारे अमराई है। उत्सव, आज मकर संक्रांति का उत्सव है। कोलाहल, ईसु तू कोलाहल मत कर। आंचल, मैं अपनी माँ के आंचल में सोता हूँ। तो ये मैंने एक एक वाक्य बनाए हैं, और एक एक वाक्य आप खुद से बनाओगे, यानी एक शब्द के 2 वाक्य बनाने हैं। एक तो मैंने बना दिया और एक आपका होमवर्क है, जो कि आप खुद बनाओगे। एक एक वाक्य आपको इनके और बनाने हैं। फिर है प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नदी के किनारे और पाट कैसे हैं? ऊंचे और ढालू, नीचे और समतल,
गहरे और ऊंचे। कैसे हैं? ऊंचे और ढालू। उजले जैसे धाम का तात्पर्य क्या है? उजले जैसे धाम का तात्पर्य क्या है? बादलों वाली धूप, धूप का ना होना या खुली धूप का होना। तो क्या इसका आंसर? खुली धूप का होना। बरसात में नदी का जल कैसा हो जाता है? सभी ने बरसात में नदी देखी होगी, गंगा जी जाते होंगे, तो बरसात में जल कैसा होता है? स्वच्छ, अशुद्ध, गंदला। कैसा हो जाता है? गंदला। टोले में कौन सा उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है? वर्षा उत्सव, ईद, गुरु पर्व। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वर्षा उत्सव। फिर है आपका सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाए, यानी ट्रू फॉल्स। गर्मियों में मवेशी और अन्य पशु आसानी से नदी पार कर जाते हैं। तो क्या है, ये सही है या गलत? तो ये सही है। नदी के दूसरे तट पर खजूर और महुए के पेड़ हैं। तो क्या है, नदी के तट पर तो अमराई और ताड़ के वृक्ष थे, तो ये गलत है। छोटे बच्चे भी नदी में जाकर उछल कूद करते हैं, तो ये गलत है। तो धार कछारों में यानी छोटे से पानी में नहाते हैं, अलग से नदी में नहीं जाते। तो है रिक्त स्थान। नदी की डैश टेढ़ी मेढ़ी है। क्या टेढ़ी मेढ़ी है? धार। नदी की धार टेढ़ी मेढ़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? धार। नदी के एक तट पर डैश फूले हुए हैं। क्या फूले हुए हैं? नदी के एक दूसरे तट पर क्या फूले हुए हैं? कांस। क्या फूले हैं? कांस। बच्चे नदी तट पर डैश मछलियाँ पकड़ते हैं। कैसी? छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। डैश और डैश के कारण कोलाहल उठता है। तो किसके कारण? वेग और कलकल के कारण कोलाहल उठता है। तो ये आपकी रिक्त स्थान है। इसके आंसर ये नीचे दे रखे हैं, धार, कांस, छोटी छोटी, वेग, कलकल। तो ये इसके आंसर हैं। फिर आता है आपके प्रश्न उत्तर। देखो, गर्मियों में नदी में कितना पानी रहता है? गर्मियों में नदी में घुटनों भर पानी रहता है। मैना नदी तट का सौंदर्य किस प्रकार बढ़ा रही है? दिन भर मैना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठकर ऊंची आवाज में दिन भर मैना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठकर मधुर आवाज में गाकर नदी तट का सौंदर्य बढ़ा रही है। नदी के दोनों किनारों के आसपास के प्राकृतिक दृश्य कैसे हैं? नदी के दोनों किनारों कांस के फूल खिले हैं और अमराई व ताड़ के पेड़ों की सुंदर छाया नदी के दोनों किनारों का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? बढ़ा रही है। फिर है, बच्चे नदी में स्नान का आनंद किस प्रकार उठा रहे हैं? बच्चे नदी में अपने गमछों को गीला कर के अपने शरीर पर डाल रहे हैं तथा छोटी मछलियां पकड़कर आनंद उठा रहे हैं। टोले की बहुएं नदी से किस प्रकार जुड़ी हुई है? टोले की बहुएं नदी में बर्तन मांजने और कपड़े धोने की वजह से नदी से जुड़ी हैं। तो इस तरह से ये तो आपके थे क्वेश्चन आंसर, और जो भी अभ्यास कार्य इसमें करवाया गया है वो सारा आप अपनी नोटबुक में करिए। और इसी के साथ आपका ये लेसन क्या है, यहीं समाप्त होता है। और आपको अब क्या करना है? एग्ज़ाम की तैयारी। अब आपके पास रिवीजन वीडियो आएंगी और आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अपना सबसे पहले अपना सारा कार्य कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।